वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो HSSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो उसके लिए जो 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जो 90 मिनट्स में आपको करना होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट होता है और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं 90 में से, ताकि हमारा रिटर्न क्लियर हो जाए। नॉर्मली ये देखा गया है, अगर आप 65 से अबव अगर स्कोर कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे, एग्ज़ाम आपका डेफिनेटली क्लियर होगा, आप रिटर्न ज़रूर क्लियर करोगे। तो जो प्लान है आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी इट वन बाय वन कि क्या प्लान है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सब्जेक्ट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। सब्जेक्ट सबसे पहले है हरियाणा जीके, हरियाणा जनरल नॉलेज। हरियाणा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नॉर्मली 23 टू 25 हमारे पास आते हैं, 23 से 25 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन 7 टू 8, मैथ्स के क्वेश्चन 7 टू 8, साइंस के 7 से 8, हिंदी के 7 से 8, इंग्लिश के 7 से 8, करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट चल रहा है, करंट अफेयर्स किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, हरियाणा के भी हो सकते हैं, नेशनल के भी हो सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड 4 से 5। कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं वो 3 टू 4 रहते हैं। कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको बाद में। हिस्ट्री के क्वेश्चन 3 टू 4। अब ये देखिए 9th पे जो मैंने सेंटर जीके रखा है, सेंटर की जो जर्नल यानी कि इंडिया से जो आएंगे, नेशनल जीके आप इसको बोल सकते हो। हिस्ट्री इतिहास से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, जियोग्राफी 3 से 4 जियोग्राफी आपकी भूगोल, पॉलिटी यानी कि राजनीति, भारतीय राजनीति 3 से 4 क्वेश्चन, और लास्ट में है इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था 3 से 4 क्वेश्चन। तो जब हम इसका टोटल करते हैं 25 प्लस 8, 5 टाइम्स 8 40, 65 प्लस 5 70, 70 प्लस 20, टोटल हमारा 90 स्कोर हमारे पास बनता है। तो जो ये 90 स्कोर है, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लान क्या क्या है हमारे पास, हम कैसे मैक्सिमम 70 प्लस या 65 प्लस, और हमारी कोशिश यही है कि हम 70 प्लस हम स्कोर करें। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग प्लान क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लान ए की। हमारे पास प्लान ए क्या है? तो प्लान ए में हमारे पास क्या है, सपोज आप मैथ, साइंस और इंग्लिश ये सब्जेक्ट नहीं करते हैं, इनको आप अच्छे से नहीं करते हैं, या आपने पढ़े नहीं हैं, कम पढ़े हैं, या आपको इनकी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है और आप इन्हें इन पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इनको छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो। आपने ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो स्किप कर दिए, तीनों सब्जेक्ट मैथ, साइंस और इंग्लिश। उसके बाद अगर देखा जाए आपके जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आसान होते हैं, जीके के क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आप हरियाणा के हैं, तो बाकी सारे आपने कर दिए। तो जो आपका स्कोर बना विदाउट दिस, अगर आपने ये तीनों स्किप कर दिए 1 2 3, अगर आप ये तीनों स्किप कर देते हो तो आपका स्कोर बना 66। 25 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आपका ये जो स्कोर बना ये बना 66। अब मान लिया जाए जो प्रोबेबिलिटी है कि 8 में से मैथ के आपके 2 क्वेश्चन ठीक हैं, ऐसे ही 8 में से आपके साइंस में 2 क्वेश्चन ठीक हैं 8 में से, और इंग्लिश के भी आपके 2 क्वेश्चन ठीक हैं। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी ली है कि 8 में से 2 क्वेश्चन तो आपके ठीक होंगे ही, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है कई बार वो बहुत कम होता है, आसान क्वेश्चन होते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं होता मैथ के कि मुश्किल क्वेश्चन आते हों। तो आपके 2-2 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में ठीक हैं। तो हमने 6 टोटल यहाँ पे और ऐड कर दिए, 2 + 2 + 2, तो 66 + 6 72 आपका स्कोर बना, जो एक बहुत अच्छा स्कोर है। 70 प्लस आप स्कोर कर गए तो इसका मतलब आपका रिटर्न डेफिनेटली क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे प्लान बी की। प्लान बी ये है, अगर मान लो आपका सेंटर पोर्शन जो है, जो नेशनल जीके वाला पोर्शन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, और आपका करंट अफेयर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, आप लेटेस्ट जो करंट अफेयर रहता है उसके टच में ही नहीं रहते जो लेटेस्ट चल रहा होता है। तो मान लीजिए आपने नेशनल जीके का पोर्शन, सेंटर जीके वाला पोर्शन सारा स्किप कर दिया, और करंट अफेयर्स आपने सारा स्किप कर दिया। तो उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, सेंटर जीके और ये छोड़ के आपने बाकी सारा आपने कवर अप अच्छे से कर लिया, तो आपका स्कोर बना 69।
अब मान लीजिए इसमें प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है कि 5 आउट ऑफ 1 आपका क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 5 आपका ठीक है करंट अफेयर का, और एक एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी में से ठीक है। तो टोटल आपके ये 5 क्वेश्चन हो गए। तो जैसे ही हमने 69 + 5 को ऐड किया तो टोटल आपका स्कोर बना 74, यानी कि ये भी एक बहुत अच्छा स्कोर आपने अचीव किया है। 70+ आप इसमें भी इस प्लान के अकॉर्डिंग भी स्कोर कर जाएंगे। अब बात करते हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं या जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छी है, जो फ्रेशर निकल के आए हैं, जिनका सारे सब्जेक्ट्स पे होल्ड अच्छा है, बट हरियाणा जीके जो है, हरियाणा जीके में वो पुअर है या हरियाणा जीके वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मान लीजिए वो हरियाणा जीके स्किप कर देते हैं, और हरियाणा जीके स्किप करने के बाद जो उनका स्कोर है वो बनता है 65। बिल्कुल स्किप कर दिया हमने 25 मार्क्स का जो हरियाणा जीके था, तो 25 मार्क्स जैसे हमने स्किप किया तो हमारा स्कोर बना 65। बट प्रोबेबिलिटी हम ये लेके चल रहे हैं, हरियाणा के जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं होता, जो आसान होते हैं कोई भी उन्हें क्लियर, अगर आपने थोड़ा बहुत भी हरियाणा जीके पढ़ा हुआ है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आपका ये जो स्कोर है, मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ली है कि 25 में से मान लो आपके 8 to 10 क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं हरियाणा जीके के, तो इसमें मैंने आपका मिनिमम ही ऐड किया है 65 + 8, दैट इज़ आपका जो स्कोर है वो बना 73। तो आप 73 स्कोर का मतलब है कि आप 70+ इसके अकॉर्डिंग भी स्कोर कर गए हैं। तो आप इसमें से कोई भी प्लान आप ले सकते हैं, और अगर आपको एनालिसिस करने हैं 3-4 सेट आप किसी भी पुरानी बुक से, आप कोई बुक बाई कर लीजिए पुराने सोल्ड पेपर्स की, तो आप उसमें से अनसोल्ड सेट करके देखिए और ये देखिए आपके वीक पॉइंट्स किस में आ रहे हैं या आप किस में वीक हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक आधा सब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे आप 70+ ज़रूर स्कोर कर जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ जो 2019 और 20 में जो अभी लेटेस्ट HSSC के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे मान लीजिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का हुआ है या डिविज़नल अकाउंटेंट का हुआ है या आपका क्लर्क का पेपर हुआ है। तो जो इस तरह के पेपर हुए हैं, अकाउंटेंट का पेपर हुआ है या प्रोटेक्शन असिस्टेंट का पेपर हुआ है, जो इस तरह के अभी एग्ज़ाम्स होके हटे हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिली है उसमें, या जो ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी ट्रेड में डिप्लोमा किया हुआ है, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, या जो जूनियर सिस्टम इंजीनियर का पेपर आपने भरा है, जेई का पेपर आपने भरा है, जो ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, जिनकी कैटेगरी ट्रेड से मैच करती है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें हरियाणा जीके जो है वो 20 मार्क्स की आती है, और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 4 to 5 मैथ, इंग्लिश, साइंस, बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके 4 to 5 रहते हैं। 2 to 6 ये भी 5 5 5 5 5, और करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और ये वाला पोर्शन जो है ये भी टोटल 7 to 9 जितना भी है ये वाला जो है ये सारा 5 मार्क्स का ही आएगा। तो ये स्कोर यहाँ पे अगर देखा जाए, 5 मैंने इसका बताया, 2 to 6 का 5 5 5 5 5, और यहाँ पे भी मैंने बताया आपको 7 to 9 में भी टोटल का 5। ओनली एक एक क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं करंट अफेयर, कंप्यूटर और सेंटर जीके में से एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 5 यहाँ पे स्कोर बना आपका। तो ये आपका जो टोटल स्कोर बनता है यहाँ पे 50 बनता है। तो 50 के अलावा जो 40 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं आपकी ट्रेड से रिलेटेड। मान लीजिए आपने जेई सिविल का पेपर बना, मान लीजिए जूनियर इंजीनियर सिविल का पेपर आपने दिया है, तो जो उसमें सिविल के क्वेश्चंस की संख्या है, सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस की जो संख्या है वो आपकी 40 रहेगी। तो यू कांट स्किप। अगर आपने ट्रेड से रिलेटेड अगर आपकी पोस्ट है तो उसमें आपने अपनी ट्रेड से रिलेटेड अच्छा पढ़ के जाना है, और ये हरियाणा जीके आप अच्छी रखिए। बाकी अगर आप सब्जेक्ट्स को स्किप करते हैं, एक एक दो क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं उनमें से, सो यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड ऑन दैट। तो ये आपका HSSC एग्ज़ाम का पैटर्न है और आप इसको गारंटीड क्लियर कर सकते हैं अगर आप इस वे में स्टडी करके जाते हैं और अगर आपको इन सब्जेक्ट्स की अच्छी नॉलेज है। थैंक यू फ्रेंड्स, you can subscribe to my channel also. Thanks.